राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको श्री धाम बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा कराएंगे, जो कि 3 किलोमीटर की है। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ेंगे उन सभी के दर्शन कराएंगे। और लास्ट में हम आपको दर्शन कराएंगे श्री राधा रानी जी के अटारी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किशोरी जी का स्मरण करते हुए करते हैं परिक्रमा को शुरू। मित्रों, ये है बरसाना का मुख्य द्वार, जहाँ से हमारी परिक्रमा चालू होगी। और ये साइड में देख सकते हैं आप, ये है मथुरा गोवर्धन से आने वाला मार्ग, और साइड में ही है कोची से आने वाला मार्ग। दूरी की बात की जाए तो मथुरा से बरसाने की दूरी करीबन 50 किलोमीटर है, और कोची से बरसाने की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। तो चलिए अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे ही आप मुख्य द्वार से आगे आएंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे मेरो प्यारो बरसाना, जो कि राधा रानी सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। अगर आप गाड़ी किसी वाहन से आ रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको अपनी परिक्रमा पैदल लगानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और हम अभी अपनी परिक्रमा इसी रास्ते से शुरू करेंगे। मित्रों, जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग में आगे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 रास्ते दिए गए हैं। और अभी जो हम हैं, आप देखेंगे कि इस वाले रास्ते से होके हम आए हैं। अगर आप किसी गाड़ी वाहन से आ रहे हैं तो आप इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप अपनी परिक्रमा सांकरी खोर होते हुए लगाना चाहते हैं तो आप सीधे जा सकते हैं। और आप बड़ी परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो ये वाला जो रास्ता है, ये बड़ी परिक्रमा के लिए दिया गया है। तो हम अपनी परिक्रमा सांकरी खोर होते हुए लगाएंगे। चलिए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। हम जो अपनी परिक्रमा है वो सांकरी खोर होते हुए लगा रहे हैं। सांकरी खोर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़ी थी, और जहाँ पे उनका दूध दही माखन गिरा था। आज भी उस शिला से दूध दही की महक आती है। उसी स्थान के आज हम हमको दर्शन कराएंगे। और ये देख सकते हैं आप, परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले पड़ने वाला मंदिर प्राचीन श्री शीतला माता जी का मंदिर। और आगे एक छोटा सा शनिदेव महाराज का भी मंदिर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के अनन्य भक्त हैं, श्री शनिदेव महाराज। तो आप शनिदेव महाराज के भी दर्शन कर लो। जय हो शनिदेव महाराज। चलिए अब अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और हर एक जगह के हम आपको दर्शन कराएंगे जहाँ ठाकुर जी और श्री जी ने लीला करी है। तो परिक्रमा लगाते हम पहुँच चुके हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़ी थी, और आज भी यहाँ से दूध दही की खुशबू आती है। तो चलिए आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं। सांकरी खोर का मतलब होता है सकरा रास्ता, जिसमें एक व्यक्ति एक ही बार में जा सकता है। कहा जाता है कि प्रेम गलियति सांकरी या में दो ना समाए। यहाँ प्रेमी को अकेले ही चलना पड़ता है। और अभी जो आप सामने शिला देखेंगे, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे जहाँ से आज भी दूध दही की खुशबू आती है। ये आप देख सकते हैं, वो स्थान है जहाँ से आज भी दूध दही की खुशबू की महक इधर से आती है। तो हमें यहाँ पे एक बाबा मिले हैं, वो यहाँ की हमें लीला के बारे में बताएंगे, ठाकुर जी ने क्या लीला करी है यहाँ पे। तो बाबा, यहाँ ठाकुर जी ने क्या लीला करी है? यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। ये इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की प्रेम लीला का रहस्य है। मैं का नहीं है, मैं में अहंकार होता है। हरि कहते हैं कि हरि था जब मैं नहीं, और मैं था जब हरि ना है। प्रेम गलियत साकरी या में दो ना समाए। तो इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा, डबल नहीं निकल सकता है। और इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थीं। तो ये पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। सामरा पर्वत ऊपर है, वो कन्हैया जी की बैठक गद्दी है। ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर का ये गौड़ वरण राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो इधर नंदगांव होते हैं। ये ठाकुर जी की गौचारण भूमि है, और गोपियों के साथ लीला करने आते हैं। तो गौ चराते बंसी बजाते, तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली
कि चलू सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रिजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा और माखन का कर भी दे आएंगे। तो ठाकुर जी ने कंस के लिए माखन जाने से पहले तो गोपियों के घर चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रुका तो यहाँ ग्वाल वाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रौरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। ये मस्तक लगाने का स्थान है, यहाँ छोड़ दिया। वही स्थान है जहाँ ठाकुर जी श्री जी की मटकी फोड़ देकर रख रहे। हाँ, यहीं से महक आएगी माखन दूध दही की मस्तक लगाने से। तो गोपियों की मटकी तोड़ देते थे तो गोपियां नाराज होती थी। एक दिन एकजुट होकर संग ठंग से गोपियां आती हैं, कुछ मटकी लेकर, कुछ छुपे रेशम। जैसे यहाँ ग्वाल वाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियां मार्ग ग्वाल वालों को पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाइए, वहाँ ठाकुर जी का हस्तिन है। इधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। तो ग्वालवाल कह रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं सखानते सारे तुम्हारी कहा चले, जहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है, ये ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीलाओं के 4 स्थान हैं, गढ़ हैं। इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़, आगे गहबर वन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा आपको दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। और चारों गढ़ों का मुकुट है मोरकुटी, ठाकुर जी को मोर पंख बहुत प्रिय है। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य है, जहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया तो एक दिन दूर हो गई। तो ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमें यहाँ पे लीलाओं के बारे में समझाया। मित्रों, ये है भगवान श्री कृष्ण का छतरी और इधर है राधा रानी जी की छतरी। और यहाँ पे ठाकुर जी महाराज के हस्त चिन्ह के निशान आज भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ठाकुर जी के हाथों के निशान है। जब ठाकुर जी ने यहाँ पे छलांग लगाई थी तो आज भी उनके हस्त चिन्ह यहाँ पे विराजमान है। जय हो बरसाने वाली की। चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और लीलाओं के दर्शन करेंगे। ये रास्ता देख सकते हैं आप, यहाँ से एक व्यक्ति एक ही बार में एक व्यक्ति निकल सकता है। इतना ये सकरा रास्ता है। इसे कहा जाता है सांकरी खोर, जहाँ से एक व्यक्ति एक बार में ही निकल सकता है। तो आगे का गांव पड़ता है वो है चिकसोली गांव, देवी चित्रा जी का गांव, जो कि राधा रानी जी के अष्ट सखियों में से एक है। ये हैं बरसाने की कुंज गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ। ये हैं ब्रजवासी के घर। ब्रजवासी, एक एक ब्रजवासी भगवत स्वरूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों से बड़ा ही स्नेह है। और ये बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग का एरो बना हुआ है। अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है लाडली जी के गहबर वन, जो लाडली जी को अत्यंत प्रिय है। आपको गहबर वन के भी दर्शन कराएंगे। और वो सामने आप जो देखेंगे वहाँ बना हुआ है राधा सरोवर, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी के द्वारा प्रकट किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है रस बिहारी जी का। तो चलिए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं गहबर वन। मित्र, हम पहुँच चुके हैं गहबर वन के सामने और यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जो यहाँ की लीला है ठाकुर श्री जी की। मित्रों, अभी हमने गहबर वन में प्रवेश कर लिया है और यहाँ पे एक ऐसा स्थान भी है जहाँ यशोदा मैया ने श्री राधा रानी की गोद भराई की थी। चलिए आपको पहले उनके दर्शन करा देते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये वही अत्यंत प्राचीन स्थान है जहाँ श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। मित्रों, दर्शन कीजिए श्री राधा रानी जी के, जहाँ यशोदा मैया ने श्री राधा रानी जी की गोद भराई की रस्म की थी। चलिए अब आपको पूरे गह्वर वन के दर्शन कराते हैं। वन वही स्थान है जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला करते हैं। और यह जो वन है, यह श्री राधा रानी ने स्वयं अपने हस्त चिन्हों से बनाया है। इसका एक एक वृक्ष स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है। ये राधा रानी जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रिय गह्वर वन है। ये देख सकते हैं आप, जिसके हर एक पेड़ पे श्री राधा राधा लिखा हुआ है। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ये बरसाने के। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। ये आप देख सकते हैं, हर एक वृक्ष पे राधे राधे लिखा हुआ है। जय हो लाडली जी महारानी की। चलिए मित्रों, अब आपको राधा सरोवर के दर्शन करा देते हैं। यह वही प्राचीन राधा सरोवर है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी के द्वारा प्रकट किया था। आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन सरोवर के। ये पहले आपको इस कुंड का आचमन करवा देते हैं, उसके बाद जो यहाँ की महिमा है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सी जानकारी देंगे। आप भी भैया मानसिक रूप से इस कुंड का आचमन कर लो। जय हो राधा रानी की। आपको श्री जी और ठाकुर जी के रास मंडल के दर्शन करा देते हैं। अब आपको लेके चलते हैं श्री राधा रानी और ठाकुर जी के रास मंडल की तरफ, जो कि बहुत प्राचीन है। और यह जो रास मंडल है स्वयं प्रकट हुआ था। चलिए आपको इस दिव्य रास मंडल के दर्शन कराते हैं। बाबा यहाँ माँ की लीला के बारे में बताएंगे। जी बाबा बताइए। बोली राधा रानी की जय। देखो लाला, ये है सब गह्वर वन। जी। तो यहाँ हमारी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान ने जी यहाँ रास रचाया है। जी। रास रचाते रचाते यहाँ श्री किशोरी जी को जी प्यास लगी। जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने यहाँ इस कुंड को प्रकट किया अपनी बंसी से, और श्री जी ने इसमें आचमन को जल को पिया। जल पीते स्नान बना के मेहंदी वाले हाथ धोए। आप लोग कुंड से आ रहे हैं? हाँ जी। तो ये राधा सरोवर गह्वर कुंड, इसका नाम रख दिया राधा रानी जी। ये ठाकुर जी महाराज रचाया था। ये वो इसलिए ठाकुर जी ने यही रास किया है 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग में प्राचीन रास स्त्री ठाकुर जी की। तो ये बाबा बहुत ही प्राचीन जगह है, ये प्राचीन है। तो देखो प्यारे लाला, जो है यहाँ 5,500 वर्ष पहले ठाकुर जी ने या को छुपा दी हो, और छुपा के ये स्थली युगों तक छुपी रही। कलयुग आता है जी। आज से 30-25 साल पहले एक यहाँ हमारे श्री संत आते हैं, बड़े फलारी जी महाराज, फलारी बाबा। उन्होंने यहाँ बड़ा राधा रानी का भजन किया। उस भजन के प्रभाव से श्री किशोरी जी उनको प्रसन्न हुई, उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि बाबा, अरे बाबा। बाबा एकदम सो के जागे, आज ना जाने वो कौन ठेला दे रहा है। तो राधा रानी के नाम से बाबा बड़े भयभीत हुए और बोले कि बाबा मैं राधा हूँ, आप मेरी जो तपस्या कर रहे थे वो आपकी अब पूर्ण हुई, और आप जो वहाँ पे मेरा भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके नीचे मेरी रास स्थली है, उसको बाबा आप प्रकट करो। तो बाबा ने यहाँ पे प्रकट करा। ये राधा रास स्थली, ये श्री जी का हृदय है, इसको कहते हैं गह्वर वन। ये लीलाओं के लिए ठाकुर जी ने इसको गह्वर वन बनाया। राधा रानी की जय जय श्री राधे।
जय हो। भैया बाबा ने भी यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में भी आपको जानकारी दी और अभी हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे और स्थानों के दर्शन कराएंगे आपको। मित्रों, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये रास्ता जाता है मानगढ़, जहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से मान करके बैठ गई थी, उनसे रूठ कर बैठ गई थी। तो चलिए पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं और स्थानों के आपको दर्शन कराते हैं। अभी हमारी परिक्रमा आधी हो चुकी है और हम ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित हैं। ये देख सकते हैं आप ब्रह्माचल पर्वत का कितना खूबसूरत नज़ारा है। लता पताओं से घिरा हुआ ये बहुत ही प्राचीन समय का पर्वत है। चलिए अब परिक्रमा में चलते हैं आगे। हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है दानगढ़। यह वही दानगढ़ है जहां भगवान श्री कृष्ण चूड़ियाँ बेचने आए थे। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये देख सकते हैं आप, यह वही प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपी का रूप धर के चूड़ियाँ बेचने आए थे। और ये आप सामने देख सकते हैं कुशल बिहारी जी का मंदिर। चलिए आपको सर्वप्रथम कुशल बिहारी जी महाराज के दर्शन करा देते हैं, उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे श्री लाडली जी की अटारी। सकते हैं आप श्री कुशल बिहारी जी का मंदिर। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री कुशल बिहारी जी महाराज के। प्रवेश कर लिया है और दर्शन कीजिए श्री कुशल बिहारी जी सरकार के। जय हो कुशल बिहारी सरकार की। जय हो श्री जी। और यहाँ पे श्री जी विराजमान है ठाकुर जी के साथ। कुशल बिहारी जी के दर्शन के उपरांत अब चलते हैं श्री लाडली जी के महल, उनकी अटारी के आपको दर्शन कराएंगे और श्री जी के बहुत ही सुंदर दर्शन कराएंगे आपको। बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर प्रांगण में और मंदिर में प्रवेश कर लिया है। ये श्री जी के अटारी, आपको थोड़ी देर में दर्शन होंगे श्री राधा रानी जी के। तो अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्री लाडली जी की अटारी, उनके महल। ये देख सकते हैं आप सामने सफ़ेद छतरी, जिस पे श्री जी साल में 3 बार दर्शन देती हैं। अब चलिए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री लाडली जी महारानी के। आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं महारानी जी के दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं और श्री जी के दर्शन कराते हैं आपको। जय जय श्री राधे। मित्रों, दर्शन कीजिए श्री राधा रानी जी के महल से श्री राधा रानी जी के। ये जो आप राधा रानी जी की छवि देख रहे हो, ये किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं रचाई गई, ये स्वयं प्रकट हुई है श्री नारायण जी भट्ट द्वारा। उनके भजन से प्रसन्न होकर श्री जी ने उनको दर्शन दिए। दर्शन कीजिए श्री राधा रानी जी के। जय हो श्री राधा रानी की।
राधे राधे मित्रों, अभी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण बरसाना की परिक्रमा कराई और श्री राधा रानी जी के दर्शन कराए। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा अपने भाव कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। जब तक के लिए राधे राधे।